हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, आप लोग भली भांति परिचित हैं। सीमेंट का उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। ये जोसेफ एस्पिडिन, ये जो ब्रिटेन है वहां पर एक पोर्टलैंड टापू है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पोर्टलैंड टापू पर जो प्राप्त प्राकृतिक चूना के जो पत्थर हैं उनसे मिलती जुलती होती है सीमेंट, तो इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये जो चूना पत्थर मिलता है इस टापू पर, ये इसका चित्र आपको दिखाया है। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन निम्न प्रकार होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 50 से 60%, SiO2 सिलिका 20 से 25%, Al2O3 एल्यूना 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशिया 2 से 3%, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है हेमेटाइट 1 से 2%, और सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 2%। इसके अतिरिक्त अन्य क्षार के ऑक्साइड लगभग 3% उपस्थित होते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, अर्थात SiO2 अनुपात Al2O3 ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.5 से 4 के मध्य। ये वैल्यू होनी चाहिए 2.5 से 4 के मध्य। चूने और अन्य ऑक्साइडों जिनमें कि SiO2, Fe2O3 और Al2O3, इनका अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए, अर्थात CaO अनुपात अन्य ऑक्साइड्स में SiO2 प्लस Fe2O3 प्लस Al2O3, इनका जो रेशो है वो लगभग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये एक अच्छी क्वालिटी वाले सीमेंट की विशेषता होती है। सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? वे हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चिकनी मिट्टी क्ले SiO2, Fe2O3, Al2O3 आदि का मिश्रण, और जिप्सम CaSO4 into 2H2O। सीमेंट के निर्माण की विधि, सीमेंट को किस प्रकार बनाया जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला स्टेप है गारा बनाना, स्लरी प्रिपरेशन। चूना पत्थर को एक क्रशर में बारीक पीस लेते हैं और चिकनी मिट्टी चूना पत्थर में जल मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं, जिसे गारा कहते हैं। गारे को एक रोटेटरी जो क्लिन होती है इसमें जलाया जाता है, घूर्णी भट्टी में जलाया जाता है। तो कैसे जलाते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल यहाँ से डाला जाता है और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है लगभग 1400-1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हम इस रॉ मटेरियल को हम गर्म करते हैं और यहाँ से हमें एक क्लिंकर प्राप्त होता है। गारे को घूर्णी भट्टी में भरकर लगभग 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म किया जाता है। इस ताप पर मिश्रण की सारी आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप मिश्रण एक हरे रंग के दानेदार पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जिसे सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है, जो ठंडा होने पर काला प्रतीत होता है। क्लिंकर कुछ इस तरह का दानेदार पदार्थ होता है, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना से अभिक्रिया करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, सीमेंट बनाने के तीसरे स्टेप में जिप्सम मिलाया जाता है। क्लिंकर में भार के अनुसार 2 से 3% जिप्सम मिला लिया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है, और जो मिश्रण पीसने के बाद प्राप्त होता है उसको सीमेंट कहा जाता है, और इसी सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया जाता है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हुए? तो पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हुए डाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4 या 2CaOSiO2,
इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 26%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CA3SiO5 या 3CaOSiO2 लगभग कितना होता है? 51%। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CA3Al2O6 या 3CaOAl2O3 ये लगभग कितना होता है? 11%। सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट्स। सीमेंट में जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है, इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? सीमेंट जमकर कठोर हो जाएगा, यह क्रिया कहलाती है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जमने का कारण इसके घटकों के अणुओं का जलयोजन एवं पुनः व्यवस्थित होना है। जलयोजन होने पर सीमेंट का कॉलाइडी जेल प्राप्त होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल के अणुओं को अवशोषित करके जल योजित ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं और ये सब क्या हो जाता है? इन सब का मिक्सचर बन जाता है एक कॉलाइडल जेल में। सीमेंट के उपयोग। सीमेंट का उपयोग कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, प्लास्टरिंग, पुल निर्माण, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। मोर्टार। मोर्टार अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मकानों की जब चिनाई की जाती है तो ईंटों के बीच में जो सीमेंट लगाया जाता है उसमें बालू मिलाया जाता है। तो सीमेंट, बालू में सैंड और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। बालू सीमेंट को अधिक सिकुड़ने से बचाता है, जिससे सीमेंट में क्या नहीं पड़ती? दरारें नहीं पड़ती हैं। एक अच्छी क्वालिटी का जो मोर्टार होता है उसमें सीमेंट और बालू का जो अनुपात होता है वो लगभग 1:3 यानी 1:3 का होता है। 1 भाग सीमेंट और 3 भाग बालू मिलाकर अच्छी किस्म का मोर्टार बनाया जाता है, जिसका उपयोग प्लास्टर करने में, मकानों की चिनाई करने में किया जाता है। कंक्रीट या कंक्रीट। पोर्टलैंड सीमेंट बालू और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में जो स्टोन के ग्रैनुअल्स होते हैं उनको मिलाकर और उसमें जल मिलाकर रख देते हैं तो एक कठोर पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जिसे कंक्रीट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फर्श जब डाला जाता है तो फर्श डालने में इसी प्रकार का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, कठोर पदार्थ मिलता है, इसको कंक्रीट कहा जाता है। प्रबलित कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, लोहे की सरियों का जाल बना लिया जाता है। आपने देखा होगा लैंडर पड़ता है तो लोहे की सरियों का जाल बना लेते हैं। इस लोहे की सरियों के जाल में सीमेंट, बालू और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर, जल मिलाकर भर देते हैं। भरने से क्या होगा? ये पदार्थ बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। ये जो पदार्थ कठोर प्राप्त हो रहा है ये क्या कहलाता है? प्रबलित कंक्रीट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग पिलर बनाने में, बीम बनाने में, पुल बनाने में, छतों के निर्माण में किया जाता है।